मैम, जिस तरह से आप मथुरा से सांसद हैं, मथुरा के विकास को लेकर जिस तरह से आपने गति को आगे बढ़ाई है, क्या आप सोचती हैं कि मथुरा किस तरह से और होना चाहिए? देखिए, पहले मैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आपके इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया है। एज ए सांसद ऑफ मथुरा माय कॉन्स्टिट्यूंसी, मुझे बहुत ही खुशी होती है एंड आई फील वेरी प्राउड टू बी द सांसद ऑफ मथुरा। मुझे कुछ ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था कि सांसद बनकर मुझे क्या करना है जब मैं पहली बार सांसद बनी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब लोग सीख जाते हैं, तो वैसे मैंने भी सीख लिया क्या करना है। लेकिन मैंने ये रियलाइज़ किया कि मथुरा जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। जो एक कल्पना है, मैं एक कलाकार हूँ, एक डांसर हूँ, तो मैंने उस कल्पना के मुताबिक हम लोग स्टेज पे परफॉर्म करते हैं और उसको क्रिएट करते हैं हम म्यूज़िक के थ्रू डांस, थ्रू द सेटिंग्स, द विजुअल कैसा होना चाहिए, और उसके मुताबिक तो बिल्कुल नहीं है। काफ़ी ज़रा दुख भया, मतलब इट वाज नॉट दैट वंडरफुल। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बहुत कुछ करने को मिला। मुझे फिर लगा कि क्यों नहीं किया, इतना आज़ादी के इतने साल के बाद भी ऐसे एक मथुरा जैसे एक तीर्थ स्थल है जहाँ पे इतने यात्री आते हैं, रिलीजियस डेस्टिनेशन है, लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड में से लोग आते हैं, तो इसको कैसा रखना चाहिए था और क्यों नहीं रखा गया है। बट इट्स अ वेरी बिग टफ जॉब फॉर मी। तो मैंने उसको काफ़ी बहुत मेहनत किया, बहुत कुछ किया है, लेकिन जितना भी किया उतना कम है, क्योंकि इसको इट्स नेवर एंडिंग प्रोसेस। बिकॉज आजकल इतने लोग आते हैं मथुरा में, वृंदावन में भगवान के दर्शन के लिए, और सब एक ही मंदिर में जाते हैं। बहुत सारे मंदिर हैं, वी गॉट टू सप्त देवालय, इतना सुंदर मंदिरें हैं जो उस ज़माने में गोस्वामी लोगों ने जो बनाई है। वहाँ पे इट्स अ प्लेस ऑफ सच बिग पोइट्स हैव कम इन सर्च ऑफ लॉर्ड, और इतने ब्यूटीफुल गीत लिखे हैं, एवरीथिंग इज़ सो वंडरफुल दे हैव मेड। लेकिन उतना उसका महत्व नहीं जानते हैं लोग शायद। लेकिन आजकल इतने लोग आते हैं, तो उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बराबर कर देना हम लोगों का दायित्व है। लाइक ऐसे सांसद, देन हमारे बहुत सारे 5 विधायक भी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में। सब लोग वी आर ऑल वर्किंग वेरी हार्ड टू मेक इट द बेस्ट जितना हो सके। लेकिन अभी ये भी कहूँगी कि जितना किया है उतना कम है, अभी और भी करना है। और मुझे खुशी है कि मेरे साथ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका साथ है, उनके नेतृत्व में मुझे ये सारा काम करने को मिला। अभी जितने भी मैंने ये पिछले 10 साल में, 10 साल अभी ख़त्म होने को आ गया है, 2 टर्म मुझे मिला एज ए सांसद, और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी के साथ मिला। तो उनके साथ मिलकर ब्रज तीर्थ विकास परिषद के द्वारा बहुत सारा काम किया। जो अभी तक नहीं हुआ वो सब हुआ है, लेकिन अभी और भी काम बाकी है। हेमा जी, कॉरिडोर बनाने की इजाज़त मिली है, क्या आप मानती हैं कि जिस तरह से काशी में कॉरिडोर बना, उसी भव्यता से यहाँ पर कॉरिडोर बनना चाहिए? कॉरिडोर बनना चाहिए और बनेगी, और उसका थोड़ा सा प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन जैसा बन जाएगी तो सबको समझ में आ जाएगा कि कितना अच्छा हुआ है। बिकॉज वो उससे क्या, जो कंजेशन है जो मंदिर जाने का, स्पेशली बांके बिहारी मंदिर का ही कॉरिडोर उधर बनेगा, क्योंकि वहाँ रास्ता, मथुरा वृंदावन इज़ वेरी फेमस फॉर कुंज गलियाँ, है ना। तो अभी तो वैसे देखा जाए तो हर तीर्थ स्थल में कुंज गली ही है। सो दैट बिकॉज ऑफ द शॉप्स इतना नैरो हो चुका है, गली इतना छोटा हो गया है। नाउ वी कांट हेल्प इट, इट्स भी ऐसा है कि पिछले कई सालों से, प्राचीन काल से ये ऐसे रहता जा रहा है अभी। लेकिन ज़्यादा भीड़ होने की वजह से वी आर फाइंडिंग इट वेरी डिफ़िकल्ट, कभी कभी कुछ हादसा भी हो जाता है। सो उन सब चीज़ों का अवॉइड करने के लिए कॉरिडोर बनाएंगे तो बहुत ही सुविधा होगी। जितने लोग जो दर्शन करने आते हैं उन श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा।
हेमा जी, अयोध्या में राम और काशी में शिव की नगरी सज गई है और अब मथुरा में भगवान कृष्ण की नगरी को सजाने और संवारने की बारी है। क्या प्लान है और कितनी तैयारी है? तैयारी तो तैयारी तो होती रहेगी, बिकॉज वी कीप ऑन प्लानिंग। ये करना है, वैसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ टू बी परफेक्ट, तो उसके लिए हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि इतना ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो मैं तो बोलूँगी कि सिर्फ मथुरा में ही ट्रैफिक जाम नहीं है, ऑल ओवर इंडिया, वेर एवर आई गो, इवन इन बॉम्बे, एक जगह से दूसरे जगह जाने का 1 घंटा के ऊपर लगता है। ऐसा दिल्ली में भी है, एंड एवरीवेयर दैट इज़ अ प्रॉब्लम। दैट इज़ वाई आई थिंक वी आर डूइंग द मेट्रो, सो मेनी थिंग्स आर ऑल बीइंग डन फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उससे शायद सुविधा मिलेगी। हेमा जी, जिस तरह से ज्ञान वापी का मामला चल रहा है और बात करें कृष्ण भूमि जन्मभूमि का मामला चल रहा है, उसे किस तरह से आप देखती हैं? अबाउट जो श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला चल रहा हाँ है, उसे किस तरह से देखती हैं आप एक एज ए सांसद? आप सी, आई डोंट वांट टू टॉक मच अबाउट दैट, बिकॉज वो बाकी हमारे लीडर लोग वो डिसाइड करेंगे। हमारे मोदी जी हैं एंड हमारे पार्टी के सब लोग हैं, उसके विषय में सोचेंगे सब। क्या हेमा जी तीसरी बार भी मथुरा से ही चुनाव लड़ेंगी या फिर कई नई सीट का प्लान है क्या? सी, मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक डांसर हूँ, एक फिल्म कलाकार हूँ, तो मेरी रुचि उसमें भी है हमेशा, और जिसकी वजह से आज मैं अभी भी पॉपुलर हूँ और लोग चाहते हैं, तो बिकॉज ऑफ माय पास्ट ग्लोरी की वजह से। और मुझे खुशी होती है कि एक सांसद बनकर लोगों की सेवा करने का एक अवसर मिला है, तो मैं पूरी तरह से, और मुझे शुरू से ही मेरा लगाव सिर्फ मथुरा से ही था। तो सब लोग पूछते मथुरा इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट एंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्लेस, इसको क्यों चुना? तो बिकॉज इट्स अ कृष्ण की नगरी, आई एम ए भक्त ऑफ कृष्ण, तो मुझे कृष्ण के इस जगह को सबसे अच्छा बना के दिखाना है। तो इसके लिए 10 साल तो कम है, अभी और भी 50 साल होगा तो भी हम तो यहीं पे रहना चाहेंगे, सांसद बन के या ना बन के भी, बट आई वुड लाइक टू डू समथिंग और द अदर फॉर मथुरा। कल्चरल एक्टिविटीज़ बहुत कम है, उसको मैं बहुत अच्छी तरह से बहुत बढ़ावा दे रही हूँ। मेरे रहते हुए वहाँ पे बहुत ही सुंदर सा 2 ऑडिटोरियम बना हुआ है, मतलब वो रेडी हो जाएगा अभी बाय इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में तैयार हो जाएगी। उसके अलावा सो मेनी ओपन एयर थिएटर, सो वी हैव मेड ऑल दैट थिंग फॉर आर्टिस्ट टू कम एंड परफॉर्म, एंड देन हमारा ब्रज की इस कला को और भी बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि काफ़ी वर्ल्ड फेमस है हमारा ब्रज के जो नृत्य करते हैं, जो रासलीला करते हैं, बहुत ही फेमस है। उन सब कलाकारों को भी बहुत ही मौका मिलेगा। तो अभी हर साल हम लोग ब्रज रज उत्सव भी करते हैं, जिसमें बहुत ऑल ओवर इंडिया में से कलाकार आकर यहाँ परफॉर्म करते हैं, एंड दे लव टू परफॉर्म हियर। सो इसके लिए उनके लिए भी मैंने जगह दिया, एंड आई हैव वेरी वंडरफुल आर्टिस्ट, singers are there, dancers are there in Mathura, the local artists. उन लोगों को भी बढ़ावा देना चाहती हूँ मैं, ताकि हमेशा वहाँ पर एक कल्चरल एक्टिविटीज़ एवरी डे होता रहे। तो मंदिर तो देखने आएंगे लोग, मंदिर के बाद उनको अच्छा खाना पीना भी मिलता है। मथुरा इज़ फेमस फॉर ऑल दीज नाइस ईटेबल थिंग्स, एंड देन दे कैन वॉच नाइस शोज ऑल्सो विच इज़ अबाउट लॉर्ड कृष्णा। हेमा जी, उत्तर प्रदेश में योगी और दिल्ली में मोदी, बीजेपी के 2 सबसे बड़े नेताओं के साथ आपका नाता रहा है। आप सनातन संस्कृति को लेकर बीजेपी की सोच और आम लोगों के साथ कनेक्ट को कैसे देखती हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं योगी जी, बहुत बढ़िया काम करते हैं, एंड ही इज़ वेरी बोल्ड एंड वेरी रिसेप्टिव। हम जो भी बताते हैं उनको वो इमीडिएटली उस बात को उस विषय में सोचते हैं और उसको वो करके भी देते हैं। जब मैं पहली बार सांसद बनी थी तो योगी जी नहीं थे उस वक्त। जब जैसे वो सांसद बने, मुख्यमंत्री बने, तो उनके थ्रू मुझे बहुत सुविधा मिली है, सो फॉर माय डेवलपमेंट के लिए। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम फॉर सपोर्टिंग मी सो मच।
2024 के लिहाज से रामकृष्ण और शिव की भूमि उत्तर प्रदेश के सामने आप क्या चुनौती देखती हैं? आई डिडंट फॉलो योर क्वेश्चन। जो 2024 के लिहाज से रामकृष्ण और शिव की भूमि उत्तर प्रदेश के सामने आप क्या चुनौती देखती हैं? क्या आपको लगता है कि दिखते हैं? राम कृष्ण और शिव। शिव, हाँ, अच्छा। तो बनारस, अयोध्या एंड मथुरा। सी दिस इज उत्तर प्रदेश इज अ प्लेस जहाँ पे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस है द गॉड, ऑल द थ्री, दे आर द ट्रिनिटी हमारे हिंदू धर्म का। शिव जी भी हैं, अयोध्या भी है, राम भी हैं और कृष्ण भी है। ऐसे ही एक जगह और कहीं किसी और राज्य में नहीं है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में। सो उत्तर प्रदेश को हमारे मुख्यमंत्री तो उत्तम प्रदेश बनाते जा रहे हैं। अभी इतना अच्छा लग रहा है कि पहले जैसा नहीं है हमारे उत्तर प्रदेश। सो इट इज़ वेरी डिफरेंट एंड देन बहुत बढ़िया, मैं आई कैन सी द फ्यूचर इज़ वेरी वंडरफुल। हेमा जी, जिस तरह से अगले महीने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, उसे किस तरह से देखती हैं? क्योंकि आप लगातार संसद में भी जब हम लोग प्रश्न करते थे, आप लगातार कहती रहती थी कि राम मंदिर का जो है निर्माण होना चाहिए। अब जो है प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, हेमा मालिनी जी क्या सोचती हैं? इट्स वेरी खुशी की बात है। बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारे राम मंदिर बन भी गया है और उसका प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। एंड हम सारे जितने भी हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग उसको बहुत ही वेलकम करेंगे। और इट्स अ वेरी बिग थिंग हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड हमारे लिए, तो इट्स अ वेरी वेलकम चेंज फॉर ऑल ऑफ अस। हेमा जी, क्योंकि ये प्रश्न मैं पूछना नहीं चाह रहा था, लेकिन देख रहा हूँ कि कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हेमा जी से सवाल पूछा जाना चाहिए। एक अभिनेत्री के तौर पर आपने बुलंदी का सफ़र तय किया, कई हिट फिल्में दी। एक अभिनेत्री और एक राजनेता, जब आप अपने ही दो चेहरे देखती हैं तो कौन किस पर भारी नज़र आता है? सब समय समय पर होता रहा है कि देखिए, मैं 16 ईयर ओल्ड 16 बरस की थी तब मैं फिल्मों में ज्वाइन किया। उससे पहले से मैं नृत्य कला, क्लासिकल डांस में तो हूँ ही मैं, और दोनों को कभी छोड़ा ही नहीं है, कंटिन्यू करती रही। उसके बाद भी एक समय आता है ये जो फिल्मों में काम थोड़ा कम हो जाता है, तो उसके बावजूद भी मुझे अच्छे अच्छे रोल मिलते रहे हैं। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड फॉर गिविंग मी ऑल दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज़ टू मी। उसके बाद एक राज्यसभा में मैं आई। मुझे तो पहले बड़ा टेंशन हो रहा था कि मैं यहाँ पे मैं क्या करूँगी, लेकिन जितने भी साथी थे हमारे राज्यसभा में भी, उन लोगों ने हेल्प किया। लाइक सो नेता लोगों ने, एवरीबडी हेल्प्ड मी टू अंडरस्टैंड एंड डू माई बेस्ट। सो ये सब सीखने का एक प्रोसेस है। तो फिर मुझे लगा कि मैं जितना भी नाम कमाया है, नेम, फेम एंड पॉपुलैरिटी इज़ ऑल बिकॉज ऑफ माई फिल्म, जिसका यूज़ मुझे आई शुड गिव इट बैक टू द पब्लिक। सो दिस इज़ अ मौका मिला है, तो मैं ये कर रही हूँ। तो वही हमारे मोदी जी भी हमेशा कहते हैं, तुम्हें सेवा भाव के साथ तुम काम करो, तुमको बहुत अच्छा लगेगा। सो दैट इज़ एग्जैक्टली आई एम डूइंग। हेमा जी, एक राजनेता के तौर पर ऐसा क्या है जो कि आप करना चाहती हैं, एक लीडर के रूप में, जो आपके दिमाग में है, जो कि आप करना चाहती हैं कि नहीं इसे होना चाहिए? नहीं, मैं देखिए, मैं अपने आप को मैं लीडर बन के ऐसा नहीं, सांसद, मैं वो सांसद, हाँ, सांसद बनी हूँ। तो सांसद बनने का जो अपॉर्चुनिटी मिला उसे पूरी तरह से यूज़ करके मैं मथुरा को जो करना चाहूँगी उधर करूँगी। आई एम नॉट, बाकी चीज़ों में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है। आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन मथुरा's डेवलपमेंट। ब्रज का डेवलपमेंट चाहिए, वो जैसा होना चाहिए, जैसा ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग है, उसमें आज भी इतने श्रद्धालु लोग उधर चलते हैं, यू नो, दे वॉक एंड गो, इतने जनता, उनके लिए सुविधा देनी चाहिए। सो आई वांट इट टू बी द बेस्ट प्लेस। जो भी आएंगे मथुरा वृंदावन में, तो अब ब्रज में आएंगे तो उनको खुशी हो कि वो एक्चुअली कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। हेमा जी, एक और सवाल है जो जनता, और अभी हाल ही में हमने
मीराबाई का भी बहुत बड़ा एक उत्सव हाँ, मनाया 525वीं जयंती। 525 इयर्स ऑफ बर्थ एनिवर्सरी। हमने मोदी जी से कहा था इसका एक बहुत अच्छा कार्यक्रम होना चाहिए, क्योंकि मीरा जी के ऊपर इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया है वृंदावन में, बल्कि बाकी जितने भी वहाँ के लाइक सूरदास एंड हरिदास इन लोगों को मिला है वो इनको नहीं मिला है। तो मैं चाहती हूँ, तो वी हैड अ वेरी ब्यूटीफुल 10 days फेस्टिवल। उसमें 3 दिन मीरा जी के ऊपर हम लोगों ने एक फेस्टिवल किया, उसमें मेरा भी नृत्य हुआ और मोदी जी भी आए। देन वो उसके ऊपर स्टैम्प और कॉइन ये सब निकाला गया, एंड बहुत सारे आर्टिस्ट आके परफॉर्म भी किया मीरा के ऊपर। एक आखिरी प्रश्न है, क्योंकि आपने अपने कीमती समय निकालकर आप पहुंची हैं, और हेमा जी एक प्रश्न जो कि महत्वपूर्ण है कि महिला आरक्षण को लेकर आप खूब हिमाकत करती रही हैं। जिस तरह से मोदी सरकार ने बिल पास किया, उसको किस तरह से देखती हैं आप? हमें बहुत ही गर्व होता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, और ये भी एक काम रह गया था उसमें भी उन्होंने किया है। आज तक सभी बाकी सब पार्टी के लोग कहते रहे लेकिन काम हुआ नहीं था। तो वी आर वेरी हैप्पी कि महिला आरक्षण किया है, जिसकी वजह से महिलाओं का और भी ओपनिंग मिलेगा, बहुत सारे क्षेत्र में उनको आगे बढ़ने का एक मौका मिल रहा है। सो वी आर वेरी प्राउड एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड वी थैंक आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। हेमा जी, इंडिया न्यूज़ के इस महामंच में आप कीमती समय निकाल कर आई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। थैंक यू जी, धन्यवाद, थैंक यू, नाइस टू बी। जोरदार तालियां प्लीज़, जोरदार तालियां हेमा जी और राकेश इस बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.